अस्सलाम वालेकुम जी, जाने मैंने आपको अपने दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जो मुझे रब्ता कर रहे हैं, उनका कुछ केस स्टडीज़ हैं। मैं वो केस स्टडी इसलिए बता रहा हूँ कि वो केस स्टडी आपका भी हो सकता है। मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जिनके पास एनएमसी की फाइलें मौजूद हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड उनके पास क्लियर थी, कॉस्ट ऑफ लैंड सारी, और उन्होंने जो है वो उनके प्लॉट नंबर लगे हुए थे ए साउथ में कहीं पे। ठीक है, अच्छा ये एक ज़ाती भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले ही बताया गया था जी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करें, प्लॉट नंबर ले लें। कॉस्ट ऑफ लैंड लोगों ने बेचारों ने क्लियर किए, डिस्काउंट लिए, मुश्किलों से ही क्लियर किए, नंबर लिए। बाद में पता लगा जी अब डेवलपमेंट चार्जेस भी आ गए। तो ये ज़्यादती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जिनके पास फाइलें मौजूद हैं उनके पास क्या ऑप्शन है। बोलते रहे ज़्यादती हैं, हम भी बोल रहे ज़्यादती है, बहुत दफ़ा बोल रहे ज़्यादती हुई है, लेकिन अब कोई हल तो नहीं। अब अल्टीमेटली अब ये सूरत हाल सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होती है किसी भी ऐसे शख्स के लिए जिसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है। क्योंकि पहले वो एक दरिया से निकलता है, फंसता है एक और जगह पे, फिर उसको दूसरी चीज़ से निकलना है, तो मुश्किल है ना। अल्टीमेटली कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें। तो इस बात पे मैं लोगों का साथ दूंगा डेफिनेटली। ये ज़्यादती है, ये 100% ज़्यादती है। बट येट इस बात को जो है मैं अगेन रिपीट करूंगा, जब फाइलें लोग ले रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, उनको पूछा करें भाई क्या डेवलपमेंट चार्जेस होंगे नहीं होंगे। काम करने वालों को तो पता होना चाहिए ना। मसला पता क्या है, ये जो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करूंगा मैं, शायद मेरी बातें बुरी लगती हैं लोगों को, कि भाई ये जो नए नवेले लोग आए थे ना इस फील्ड में, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, देख रहे थे मार्केटें बहुत बेहतर जा रही हैं, लोग पैसा धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, रियल एस्टेट की फाइलें बिक रही हैं, हर बंदा बीच में आ गया, सेलर बन गया। हर फाइल बेचने में 10-20 हज़ार की कमीशन मिलती थी इनको। लड़के जो सेलर से, डीलर की बात नहीं कर रहा, अथराइज डीलर का जो ऑनर है वो तो बात ही नहीं करता होगा ना आप लोगों से, लड़के रखे हुए थे वो बातें करते थे। अथराइज डीलर के ऑनर का भी कोई कसूर नहीं है, लड़कों का कसूर है कि भाई जो चीज़ बेच रहे हैं कम से कम सारी इन्फॉर्मेशन तो लें उससे। ठीक है, वो 10-20 हज़ार की उसमें अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में उन्होंने, अस्सलाम वालेकुम सर 20 लाख का प्लॉट है, एनएमसी आ गया है, 2 लाख या 5 लाख डाउन पेमेंट है, 25,000 महीना किस्त है, लोगों ने ले लिए। उनको किसी ने बताया ही नहीं कि भाई ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, ये बताया ही नहीं ना कभी किसी ने। ठीक है, वो उन लड़कों की जो कमीशनें बनी थी 15-20 हज़ार, वो 20 हज़ार के चक्कर में अगले बंदों को रगड़ा लगा गए। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ में बात कर रहा हूँ, और रगड़ा लगा गए। कभी कभी तो मुझे दुख होता है, मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि यार उन लड़कों को चाहिए कि भाई वैसे ही 20-20 हज़ार ले लें इनसे। मतलब कितना बड़ा जुल्म है कि आप आधी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करके चीज़ बेचते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्राइम है ये। आपके पास नॉलेज पूरी नहीं, आप चीज़ बेच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। खैर आप क्या कर सकते हैं, रोने धोने से क्या होगा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहा हूँ, क्या हो सकता है। अब खैर बात करते हैं हो क्या सकता है। अब वो लोग जिनके पास ए साउथ की फाइल्स मौजूद थी, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर चुके थे, ए साउथ के पहले शुरू के प्लॉटों में उनके प्लॉट लगे हुए थे, जहाँ पे भी डेवलपमेंट आपको देखने को नज़र आ रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पोजेशन भी अनाउंस हो चुका हुआ है। मुझे मेरे पास कोई पोजेशन वाला केस नहीं है, इसलिए मैं इसमें क्लियर बात नहीं करूँगा, लेकिन चलें हाइपोथेटिकली वी एज्यूम के पोजेशन भी मिल गया, चले मान लिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वहाँ पे प्लॉट नंबर थे, अब वो चाहते हैं कि चलो यार ठीक है डीसीएम लगातार पे करवाते हैं, कंप्लीट पे करवा देते हैं, तो क्या डीसी कंप्लीट करने के बाद हमें वही प्लॉट नंबर रिज्यूम हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब जो लोग डीसी जमा करवाने जा रहे हैं वो भी सियाणे हैं, वो भी डीसी इसलिए जमा करवाने जा रहे हैं कि उनको पता है कि मार्केट अब 35-40% तक की मार्केट है माइनस की, डीसी जमा करवाने पे डिस्काउंट इतना है। लेट अस सपोज अगर 10 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं तो 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, 35% मिल जाएगा, डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द प्लॉट। ठीक है, अब ये बात तो पता है सारों को जी। अब लेकिन एक चीज़ ज़रा क्लैरिटी के साथ समझे ना जो एंड यूज़र्स हैं, कि 35-40% डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए आप आ रहे हैं, तो 35-40% डिस्काउंट भी अगर लेना है तो वो आपके पास वो लोकेशनें तो रिस्टोर नहीं हो सकती ना। इस बात को थोड़ा आप भी समझ जाएं। अब 35-40% अगर डिस्काउंट लेना है, आपने डेवलपमेंट चार्जेस लगातार जमा करवाने हैं सारे, तो फिर आपको वो ए साउथ के जहाँ के आपके पास पहले नंबर के प्लॉट्स लगे हुए थे वो नहीं मिल सकते ना इतने डिस्काउंट से, फिर आपको बी स्ट्रेटेजिक में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ए साउथ के ही प्लॉट्स लेना चाहते हैं तो उसकी एक हमारे पास तरतीब है, थ्रू रीसेल मार्केट पॉसिबिलिटी है, हम आपको ले देंगे, लेकिन उसके लिए फिर डिस्काउंट नहीं होगा, फिर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं आपको सारे लमसम कैश क्लियर करने हैं। तो ये चीज़ ज़रा थोड़ा सा एहसास आप भी कर लें। फिर अब मुझे अक्सर आज भी एक साहब का फ़ोन था कि भाई मैंने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं जमा करवाए हुए, मेरा प्लॉट कोई बहुत शुरू के नंबर वन का प्लॉट था। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो तो चला गया, अब आप फुल पे करवाएं, डिस्काउंट लें 40% तक, आपको मैं बी स्ट्रेटेजिक दे देता हूँ। अब वो कह रहे थे नहीं यार मुझे वही चाहिए। अब उसकी जब कैलकुलेशंस बनाई हैं
तो पॉसिबिलिटी है आगे वाला प्लॉट लेके दिया जा सकता है, बट उसके लिए फिर डिस्काउंट नहीं मिल सकता। लेकिन वो बदलते नहीं 40% डिस्काउंट भी दे, आगे वाला प्लॉट भी दे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। ये भी नहीं होगा फिर हर जगह पे, फिर आपकी विन विन सिचुएशन नहीं होगी। ये भी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने फुल पे करके वो जगह ले ली हुई है। हमें पता है कि हमने वो जगह आपको कैसे दिलवानी है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अब आपके पास अगर ए साउथ के शुरू के प्लॉट से आपके डीसी जमा नहीं है, या तो सारे पैसे कैश पे करें, ले लें वो प्लॉट। अगर 40% डिस्काउंट लेना है, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ बी स्ट्रैटेजिक। और इसमें भी आपके पास बी स्ट्रैटेजिक में ऑप्शंस आने वाले टाइम पे नहीं बचेंगी। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। मैं 6 महीने पहले बहुत छोड़ में चाहता था कि भाई ये कर लें, क्लियर कर ले, आगे के प्लॉट्स ले लें। और मुझे फिर लोग मैसेज करके जी कहें कि भाई आपने तो बड़ा रोला डाला हुआ था, क्या बना? प्लॉट तो अवेलेबल हैं। चलो उन दिनों तक अवेलेबल थे, कुछ दिनों बाद अवेलेबल नहीं रहे। रियल एस्टेट में डेडलाइंस इतनी भी मीट नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो खैर एनीवेज, इस वक्त जो मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर एनएमसी की फाइल मौजूद है, देखें एग्जिट तो नहीं है, यू हैव टू क्लियर योर प्लॉट, एग्जिट नहीं है। आपने अपने ड्यूज क्लियर करके किसी जगह अपने आप को वहाँ पर पार्क करना है कि जहाँ से आपको एग्जिट मिल सके। तो यू हैव टू स्टे वाइस राइट नाउ। और आप मुझसे ज़रूर राय ले सकते हैं, मुझे अपना लेजर भेजेंगे, मैं बता दूंगा आपको क्या करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।